नाम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम। जोरि जुग सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। पीछे आवाज आ रही है ठीक से? पूछ रहा हूं। ठीक है। श्री मठिया महावीर हनुमान जी महाराज, जिनके परम पुनीत उपस्थिति में, जिनकी शरण में बैठकर हम और आप आज से प्रारंभ हो रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा गंगा में गोता लगाएंगे। श्री मठिया महावीर हनुमान जी महाराज इस कथा के मुख्य आयोजक हैं और उनकी ही प्रेरणा से ये राम कथा गंगा यहां आपके गांव में उपस्थित हुई है। मुख्य यजमान श्रीमान बाबू दिनेश पांडे जी, श्रीमती वंदना पांडे जी, श्रीमान अर्पित सिंह जी एवं श्रीमती रिद्धिमा सिंह जी। इनके साथ आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय, बड़े भैया मेरे श्रीमान प्रकाश चंद्र दुबे जी, जिनको आप सभी लोग लल्ले भैया कहते हैं। बगल में एक बाजार है आपके सूर्यावा, वहां के चेयरमैन बाबू विनय चौरसिया जी, श्रीमान प्रेम बिहारी उपाध्याय जी एवं श्रीमान विजयधर शास्त्री जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। संयोग कहिए, सुयोग कहिए, हनुमान जी की कृपा कहिए, जो मन करे वो कहिए। इस कथा की रचना लगभग 3-4 वर्षों से थी। भैया जी लोग कई बार मिले और संभवतः जहां तक मुझे स्मरण में है 2023 के नवंबर महीने में जौनपुर में जाके कथा निश्चित हुई। तब मुझे भी नहीं पता था कि जहां कथा होगी वहां कोई हनुमान जी का मंदिर है। आप संयोग नहीं सुयोग का दर्शन करा रहा हूं आपको। इस कथा के प्रधान
श्रोता कहिए, मुख्य यजमान कहिए, आयोजक कहिए, प्रेरणा स्रोत करिए, वो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हैं। आगे दर्शन करिए। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले तिथि केवल दे दी गई थी, लेकिन मुझे भी नहीं ज्ञात था कि जिस दिन कथा प्रारंभ होगी वो श्री हनुमत जन्मोत्सव का दिन होगा, हनुमान जी के जन्म की तिथि होगी। आप सभी लोगों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। तीसरा सुयोग दर्शन करिए। हनुमान जी प्रधान श्रोता है। आज हनुमान जन्मोत्सव है और आज दिन कौन सा है? शनिवार का दिन भी है, जिस दिन हम और आप हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। ये जानते हैं क्यों हुआ है? क्योंकि हनुमान जी महाराज प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी के चरित्र को श्रवण करने के रसिया हैं। का नमवा 2 दिन में याद हो जी हमरो। हाँ, दिनेश बाबू और अर्पित बाबू कहां बैठे हैं? इन बुझिया कि आप लोग करा रहे हैं। आप ये मान करके आनंद में झूमिए कि इस आयोजन के लिए श्री हनुमान जी ने आप लोगों को निमित्त बना लिया है। यही आप पर कृपा है। हमारे लल्ले भैया जी कई बार फोन भी किए, आए भी। मैं आपको बताऊं, भैया के यहां मोढ़े में, आप लोग जानते होंगे हरी पट्टी मोड़ में कई वर्ष कथाएं भाई गुरुदेव भगवान किए, कई बार मेरे पूज्य महाराज श्री किए। तो वहां पर कई बार कथा आकर सुनने का सौभाग्य तो मिला। महाराज जी के साथ बैठकर मंडली में मैं भी पीछे पीछे गुनगुनाया करता था। लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार राम कथा गाने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। लगभग 15 वर्ष कथा गाते गाते यात्रा चल हो गई। 15 वर्ष में पहली बार इस धरा पर आया हूं। और आप दर्शन करिए, एक ओर भगवान विश्वनाथ विराजमान है तो दूसरी ओर तीर्थराज प्रयाग विराजमान है। भगवान विश्वनाथ भी श्रोता है, तीर्थराज प्रयाग भी श्रोता है, और तीर्थराज प्रयाग में लेटे हुए हनुमान जी महाराज भी इस कथा के श्रोता हैं। ये सब संयोग है। कृपा अनुभव करने का विषय है। यदि आप जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं तो हर क्षण भगवत कृपा का अनुभव करिए। मेरे राम जी की तरह वन में भी रहिएगा तो आनंद में बने रहिएगा। अनुभव करिए। कहो बाबू। तो आज से लेकर आने वाले 9 दिनों तक हम और आप इस श्री राम कथा गंगा में नित्य अवगाहन करेंगे। आज प्रथम सत्र है, कुछ व्यवस्था के कारण भी विलंब हुआ। और मैं जब काशी से चला हूं 11 बजे से, तो यात्रा तो लगभग 1-1.5 घंटे की ही है, लेकिन हमको 3 घंटा लगा। सुरयावा में तो मुझे लगा कि पूरा कथा पांडाल के लोग सुरयावा ही पहुंच गए हैं। कहां है चेयरमैन साहब? न जाने कहां से लोग बुला लिए थे। इतने लोग, ये तो कहिए हम नहीं दबे उसमें, ये तो दब गए। यही आप लोग का प्रेम है और यही भगवान की आप लोगों पर कृपा और करुणा है।
देखिए, मैं यहाँ पर बड़े भाव से कथा गाने के लिए आया हूँ। ऐसे तो भाव से ही कथा गाता हूँ, भले कोई भी हो, लेकिन इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूँ। अभी मैं रास्ते में कह रहा था कि कहो भदोही के लोग कहां कहां गए हैं। भारत के किसी भी कोने में जाते हैं, भदोही के लोग मिल जाते हैं। अभी हम लोग पुणे में राम कथा गा रहे थे। पुणे, भैया दिसंबर में पुणे गए। जे आवे कहां घर है, भदोही महाराज। यदि 100 लोग मिलते थे तो 100 में से 90 लोग भदोही के निकलते थे। बंबई चले जाइए, जितने लोग हैं भैया जी लोग सब जौनपुर और नहीं तो भदोही के। और आपको बताऊं, 1.5 साल 2 साल से लोग जहां जहां जाते थे, लोग मिलते थे, कहते थे महाराज 2025 में 12 अप्रैल से हमारी गांव में कथा है आपके भदोही में, हम भी आएंगे उसमें। ये छोड़िए, पिछले वर्ष अमेरिका में मुझे लोग मिले भदोही के, अमेरिका में। तो जिस भाव से हम यहां पर सुनाने के लिए आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप जितनी देर बैठिए, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे 4 घंटा बैठिए, 10 मिनट ही बैठिए, लेकिन जितनी देर बैठिए मन लगा करके बैठिए। क्यों? बिना मन लगाए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जिस ग्रंथ के आश्रय में हम और आप यहाँ पर कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। किसके किसके घर में मानस जी है? बहुत सुंदर, हाथ नीचे रखिए। कौन कौन नित्य पढ़ता है? अब बाकी लोग महाराज लाल कपड़ा में बांध के आरती उतारत है हम लोग। एक बात समझिएगा, मानस जी की आरती उतारने से कुछ नहीं होगा, मानस जी को अपने मानस में उतारने से प्रभाव पड़ेगा और उसका असर पड़ेगा। असमानस मानस चह चाखी। गोस्वामी जी कहते हैं, मानस जब मानस में प्रवेश करेगा तब जाकर जनमानस पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इसलिए मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। कितना पढ़े महाराज? जितना पढ़ सकते हैं। लोग प्रश्न बहुत करते हैं, महाराज सवेरे पढ़े कि शाम को, नहा के पढ़े कि बिना नहाए, खा के पढ़े कि व्रत करके पढ़े, बैठ के पढ़े कि लेट के पढ़े, कुर्सी पर पढ़े कि बेड पे पढ़े। अरे जहां मन करे वहां पढ़िए, जैसे मन करे वैसे पढ़िए। हम लोग एक भजन गाते हैं, वहीं से आज प्रारंभ करते हैं। भोजपुरी समझ में आ जाएगी ना? गलत पूछ दिए का? व्यापार आप में से कौन कौन करता है? एक नया व्यापार बता रहा हूं, कहो। हमारे बिहार में एक भिखारी ठाकुर हुए, बड़े अद्भुत अद्भुत हुए भिखारी ठाकुर। उन पर लोग पीएचडी करते हैं अभी। वो कहते हैं, व्यापार शुरू करिए किसका? राम नाम के हो, अरे राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम हरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के, अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम
व्यापार खुल गया, राम नाम का एक्सपोर्ट करना है तो पैकिंग करना पड़ेगा ना, तो किसमें पैकिंग करिएगा और किससे करिएगा? सुआ जानते हैं? सुआ पहले बोरा सिया जाता था सुआ से, सुतारी लगाकर। साधक कहता है सत के सुआ संतोष के सुतारी, सत के सुआ संतोष के सुतारी, सत के सुआ संतोष के सुतारी, सत के सुआ संतोष के सुतारी। अरे धर्म तरजुई दया के दुकानदारी, राम नाम के। अरे धर्म तरजुई दया के दुकानदारी, राम नाम के। मन बन व्यापारी, राम नाम के। मन बन व्यापारी, राम नाम के। मन बन व्यापारी, राम नाम के। पूज्य बापू कहते हैं सबसे बढ़न रोग का कहिए लोग। हर काम में निंदा और प्रशंसा करने वाले लोग मिलेंगे। आप जब राम नाम का व्यापार करेंगे ना, केहू तसराही केहू देत रही गारी, केहू तो सराही केहू देत रही गारी, अरे केहू तसराही केहू देत रही गारी, केहू तो सराही केहू देत रही गारी। अरे केहू कही तो हुए नव का भिखारी, राम नाम के। मन बन व्यापारी, राम नाम के। मन बन व्यापारी, राम नाम के। अरे केहू कही तो हुए नव का भिखारी, राम नाम के। और केहू कही तो हुए नव का भिखारी, राम नाम के। मन बन व्यापारी, 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 राम नाम के। अरे मन बन व्यापारी, राम नाम के। केहू तसराही केहू देत रही गारी, राम नाम के। अरे मन बन व्यापारी, राम नाम के। गते गते समझ में आ रहा है? गते गते मने जोर से कहिए, धीरे धीरे भी जोर से कहिए। गते गते मतलब हाँ। चिचिया के मतलब आगे दर्शन करिए। साधक कहता है गते गते कह चाहे कह चिचियाई के, राम नाम। अरे गते गते कह चाहे कह चिचियाई के, अरे खाली पेट कह चाहे भर पेट खाई के, राम नाम। अरे खाली पेट कह चाहे भर पेट खाई के, राम नाम। अरे खाली पेट कह चाहे भर पेट खाए के, राम नाम। मन बन व्यापारी, राम नाम के। 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 अरे मन बन व्यापारी, राम नाम के। आपको बताऊं, हमारे कलकत्ता में एक महात्मा जी हैं, बम बम बाबा, बलिया के रहने वाले। अब तो बलिया में रहते हैं। बाबूजी के मेरे मित्र भैया। मैं जब 8 साल का था तो मेरे से मित्रता किए थे काठमांडू पशुपतिनाथ में। हमको अपन संगतिया बनाए थे। मैं छोटा था उस समय। आरपीएफ में सिपाही थे, अब तो रिटायर्ड हो गए। कौन? बम बम बाबा। आरपीएफ में तो ड्यूटी कैसे करते थे? आरपीएफ की वर्दी पहन लेते थे, बाल यहां नहीं था तो यहां से लेकर यहां तक तिलक लगाते थे, ऊर्ध्वपुंड। एक तरफ बंदूक लटका लेते थे और दूसरे हाथ में माला ले लेते थे।
जपमाली गोमुखी के अंदर हाथ डाल के बंदूक और माला लेके ड्यूटी करते थे। यदि कोई चोर पकड़ा जाता था छोटा मोटा चोरी में, तो उसको पकड़ के कहते थे 108 बार राम राम बोलो। पहले 108 बार उससे राम राम बुलवाते थे, क्रिया धराते थे कि आज से तुम चोरी नहीं करोगे, और उसको छोड़ देते थे। हम एक दिन पूछे, बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले देखिए, इसी बहाने कम से कम उस जीव के मुख से 108 बार भगवान का नाम तो निकल गया। एक बार यदि धोखे से भी नाम निकल जाए, उस जीव के करोड़ों जन्म का पाप भस्म हो जाता है। उसके मुख से तो 108 बार निकल गया, तो उसके अपराध की गिनती ऊपर होने वाली नहीं है। इसलिए सब व्यापार के साथ, अरे मन बन व्यापारी राम नाम के। हमसे किसी ने कहा, भैया कि आप तो भगवान की कथा का बिजनेस करते हैं। आज से 7-8 साल पहले की बात है। हमने कहा एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, भगवान ने बिजनेस करने के लिए ही भेजा है। अंतर ये है, आप लोहे का बिजनेस करते हैं, हम भगवान के नाम का बिजनेस करते हैं। ये सौभाग्य है। कहो, दृष्टि केवल बदलनी है अपनी। मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस मानस की रचना किसने की है? रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस मानस की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की। किसने की? जोर से कहिए। बीच में ना कुछ पूछे तो बोला करिए। इसको अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोस्वामी भगवान शंकर कहते हैं उत्तरकांड में, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। जो कथा को सुन ले, कथा को गा जाए, कही दे, अथवा अनुमोदन कर दे। अनुमोदन समझते हैं हुंकारी भरना। भागवत जी की कथा तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने सुनी है, कोई प्रसंग कान में पड़ा है कभी, कि अमर कथा भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे थे। आप लोग सुने होंगे ये प्रसंग। कथा सुनते सुनते मैया पार्वती सो गई, और ऊपर कौन बैठा था? तोता, केहू कौआ बोलल है। कौन बैठा था? तोता महाराज, सुग्गा। तो पार्वती मैया सो गई, बाबा आंख बंद करके भाव में कथा सुना रहे हैं, और पार्वती मैया से भगवान शंकर बोले थे, बीच में आपको हुंकारी भरना है। मैया कथा सुनते सुनते सो गई। अब वो तोता महाराज हुंकारी भरते रहे, पूरी कथा सुन ली और सुन के अमर हो गए। तो बीच में कुछ पूछे तो उसको कहा करिए, ठीक ना? मानस जी की रचना किसने की? भगवान शंकर ने सबसे पहले रची महेश निज मानस राखा, मन में रखा। प्रकट कब किया? तो पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उचित समय आने पर भगवान शंकर ने उस कथा को मां पार्वती के सन्मुख प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे कि इसको मैंने लिखा है, स्पष्ट बाबा ने स्वीकार किया कि रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर की कृपा से उसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। रामचरित मानस कवि तुलसी कब शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी। शंकर जी की कृपा से हृदय में स्फुरण हुआ, कलम चली और जगत ने कह दिया कि तुलसीदास ने रचना की है। लेकिन बाबा कहते मैंने रचना नहीं की,
तो गोस्वामी तुलसीदास जी को एक कथा कहां से प्राप्त हो गई? बाबा क्रम का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई सबसे पहले। वही भगवान शंकर से काकभुषुंडी जी को मिला, याज्ञवल्क ऋषि को मिला। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। आप लोग प्रयाग के बगल में रहते हैं, ये बताइए, हर साल मेला लगता है ना? हाँ, कौने महीना में? गर्मी के समय में ना? अच्छा, माघ महीना में। तो पूरे देश के महात्मा आते हैं वहां पर। जिस समय याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी को सुनाए तो वहां क्या केवल भरद्वाज जी थे? नहीं, प्रधान श्रोता थे भरद्वाज जी, और उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे। कथा सुनने के बाद जब महात्मा लोग अपने अपने आश्रम गए तो वो महात्मा अब अपने चेला को सुनाए। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने इस कथा को सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना। वहीं प्रयाग से कथा निकली और गुरु चेला होते होते गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंची। बाबा कहते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर हेत, समुझे नहीं तसि बालपन, तब अति रहे हूं अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले अपने गुरु जी के मुख से इस कथा को श्रवण किया। और बाबा कहते हैं कि आपको बताऊं, गुरु जी सुनाए तो, लेकिन हमारे समझ में कुछ आया हुआ नहीं, समझ ही नहीं। क्यों नहीं समझे? मैं बालपने में था, छोटी अवस्था में था, अचेतन मन था मेरा, इसलिए मेरे समझ में कुछ नहीं आया। यहां कथा में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप दर्शन करिए, इनको पूरी कथा समझ में नहीं आएगी। लेकिन आपसे कहूं, 9 दिन में से बच्चे अपने काम की कोई ना कोई बात अवश्य ले लेंगे। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। 2000 नोटबंदी कब हुआ था? 16 में। ठीक नोटबंदी के 1 महीने बाद हम लोग छिंदवाड़ा में राम कथा गाने गए। तो जिनके यहां कथा गा रहा था, मैं उनके घर में उस समय एक छोटा सा बच्चा था, 7 साल का। छठे या 7वें दिन नरेश भैया अपने बेटे को लेकर के आए। बोले, महाराज, ये मेरा 7 साल का बेटा मेरे से बोल रहा है आप कथा नहीं सुनते ध्यान से, मेरा बेटा मुझे सिखा रहा है। तो हमने पूछा उससे, बाबूजी को क्यों बोले ऐसा? बोले, महाराज सत्य बोलता हूं, ये कथा सुनते नहीं है, केवल करा रहे हैं। बोले, कैसे नहीं सुनते हैं? तो बोला, आप 2 दिन पहले बोले थे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, आज हमको सवेरे मारे हैं ये। अब वो जब बोला तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, भैया देखिए, बड़े लोग 9 दिन कथा हो जाती है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये बच्चे ने अपने काम की बात पकड़ ली है। बच्चे 9 दिन में कोई ना कोई बात ले जाते हैं, बड़े लोग तो खाली पोस्ट करने में लगे रहते हैं। एक फोटो खिंचाई जाए महाराज जी के साथ, पोस्ट, और 3 घंटा देखा तक के देखले है, के देखा है, काका कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं बालपने में था। गुरु जी ने कथा सुनाई और कथा समझने के लिए श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, वक्ता से पहले श्रोता को ज्ञानी कहा गया। देखिए, यदि श्रोता सुधी है, फिर वक्ता जो सो नहीं सुना सकता। यदि श्रोता ज्ञानी बैठा है तो वक्ता लीक से इधर उधर नहीं जा सकता है, और यदि श्रोता सीते राम है तो फिर वक्ता भगवान मालिक है, का सुनइए।
गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। क्यों ज्ञान निधि चाहिए? क्योंकि कथा राम के गूढ़, ये राम जी की कथा गूढ़ कथा है। किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित वेमो। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कलयुग का जीव, विकार से मन जकड़ा हुआ है, विमूढ़ बुद्धि है मेरी, मैं कैसे समझता। लेकिन आपसे कहूं, गुरु कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो जिस टहनी पर बैठे उसी टहनी को काटने वाले कालिदास महाकवि कालिदास में बदल सकते हैं। यदि